वज़ीर इत्तलात ने पाक अफ़गान बैनुल-अक़वामी सरहद के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा यकसर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि बैनुल-अक़वामी सरहद को बैनुल-अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए और उसके मुताबिक अमल भी करना चाहिए। सुहेल आफरीदीन चंद लोगों में से हैं जिन्हें ये बात फिलहाल समझ नहीं आ रही। वफाक की दारुल हुकूमत में सीनियर वकील को कत्ल कर दिया गया। थाना I-9 की हदूद से मिलने वाली लाश हाईकोर्ट के वकील शेख अब्दुल रऊफ की निकली। एडवोकेट हाईकोर्ट को सर के पिछले हिस्से में गोली मारी गई। शब-ए महराज के मौके पर सिंध के तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान। सिंध भर के सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस 17 जनवरी को बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध का शब-ए महराज पर तातील का नोटिफिकेशन जारी। ईरानी अवाम ने अमरीका और इसराइल की साजिशें नाकाम बना दी। वतन और आला क़यादत से वालिहाना मोहब्बत का इज़हार। तेहरान की आज़ादी स्क्वायर पर लाखों अफराद जमा। हुकूमत के हक में नारेबाजी। गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ शदीद एहतजाज। मज़ाहिमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा कौमी शोक का आज दूसरा रोज़। हुकूमत के हक में अजीम रैलियों ने गैर मुल्की साजिशों को नाकाम बना दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर का सोशल मीडिया पर पैगाम। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का मुल्क घेर। मुज़ाहिरों पर ईरानी अवाम को खिराज तहसीन। दुश्मन क़ुव्वतें ईरान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए अंदरूनी मुल्क किराए के एजेंट्स को इस्तेमाल करना चाहती थीं। ईरानी अवाम ने इन साजिशों को खाक में मिला दिया। भारत खेल में सियासत से बाज न आया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मामले के बाद भारतीय हुकूमत ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए एक नया मसला खड़ा कर दिया। भारतीय हुकूमत का पाकिस्तानी निजात अमरीकी क्रिकेटर्स को अमरीका का शहरी मानने से इनकार। भारत ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी खिलाड़ियों को वीज़े जारी नहीं किए। भारत का अमरीकी फास्ट बॉलर अली खान को वीज़ा देने से इनकार। शायान जहांगीर, एहसान आदिल, मोहम्मद मोहसिन को भी वीज़ा नहीं दिया गया। मुल्क में व्हाट्सएप अकाउंट्स पर साइबर हमले खतरनाक हद तक बढ़ने का इंकशाफ। कौमी इमरजेंसी रिस्पांस टीम का अकाउंट्स हाईजैक होने का अलर्ट जारी। नेशनल सर्च के मुताबिक कारोबारी और दफ्तरी व्हाट्सएप अकाउंट्स भी शदीद खतरे में हैं। साइबर मुजरिम जाली कॉल्स, फेक लिंक्स, OTP और QR कोड्स के जरिए अकाउंट्स पर काबिज है। टेलीकॉम महरकार या जानने वाले बनकर सारिफीन को धोखा दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी का PIA की बोली का मामला पार्लियामेंट में लाने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद का कहना है कि PIA की निजकारी में अवाम के साथ डाका मारा गया। PIA 135 अरब की दी गई, जबकि उसकी जायदादें ही सिर्फ 200 अरब रुपए की हैं। ये चीजें हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करने देंगे। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 4 रुपए 59 पैसे, डीजल की कीमत में 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपए 8 पैसे, मट्टी का तेल 1 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। उगरा कीमतों में रद्दोबदल से मुतालिक समरी वज़ीर आज़म को इरसाल करेगा। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरीन काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जुना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ हुए कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि शोबा तिब में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरुए कार लाएंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। टेक्नोलॉजी के जरिए टेली मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि शोबा तालीम में इस्लाहात हुकूमत सिंध की तरजीह है। कराची में पाइपलाइनों से पानी मिलता नहीं। अब मेयर कराची का टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए भी पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची की वाटर कॉरपोरेशन को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल खत्म हो चुका, नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। टैंकर्स के जरिए पानी फराहम करना मुस्तकिल हल नहीं। शहर कायद में बिजली और पानी के बाद गैस भी नायाब। सर्दी की शिद्दत के साथ ही गैस का बहरान भी संगीन। शहर के बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर। सब के औकात में दफातर और तालीमी इदारों से मुंसलिक शहरी अजियत का शिकार। महंगे दामों नाश्ते का सामान और खाना खरीदने पर मजबूर हो गए। SSDC का दावा है कि 2 गैस फील्ड्स बंद होने से 45 MMCFD गैस की कमी का सामना है। इंसदादे पोलियो मुहिम बेअसर। मुल्क में पोलियो का नया केस रिपोर्ट।
جنوبی KPK کے شمالی وزیرستان میں نئے پولیو کیس کی تصدیق۔ گزشتہ برس پاکستان میں رپورٹ ہونے والے پولیو کے مجموعی کیسز کی تعداد 31 ہو گئی۔ نیشنل EVC کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میں سیمپل دسمبر میں لیے گئے تھے۔ رباط میں منگورہ شہر اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز نے ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.7 ریکارڈ کی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر تھی، جبکہ زلزلے کا مرکز پاک افغان سرحد تھا۔ دی لوئر چترال، باجوڑ، مالاکنڈ اور اس کے گرد و نواح میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ مودی دور میں بھارتی طلبہ کے جعلی ڈگری فراڈ سے مستقبل تاریخ۔ آسٹریلیا نے بھارتی طلبہ کو ہائی رسک کیٹیگری میں شامل کر دیا۔ مالی حیثیت اور تعلیمی پس منظر سخت جانچ کے تحت ہوں گے۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا کے بعد آسٹریلیا نے بھی داخلہ سخت کر دیا۔ بھارتی پولیس نے 100 کروڑ روپے سے زائد کی جعلی اسناد ضبط کی۔ انتہا پسند اور نفرت انگیز دوول ڈاکٹرائن کی بدولت بھارت خطے میں عدم استحکام کی جڑ۔ ہمسائے ممالک میں مسلسل کشیدگی اس امر کا ثبوت۔ دوول نے کہا کہ تاریخ ہمیں چیلنج کرتی ہے، ہمیں اپنی تاریخ کا بدلہ لینا ہے، ہر نوجوان کے اندر بدلے کی آگ ہونی چاہیے۔ بھارتی اپوزیشن نے دوول کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ دوول نے نفرت اور فرقہ وارانہ تشدد کو مسلمانوں کے خلاف معمول بنا لیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسی مزید سخت۔ 55 ملین ویزوں کے جائزے کے بعد بڑی کارروائی۔ امریکہ نے 1 لاکھ سے زائد ویزے منسوخ کر دیے۔ 8000 غیر ملکی طلبہ بھی اس اقدام کی زد میں آ گئے۔ 2500 ورک ویزا ہولڈرز کے ویزے ختم۔ جرائم پیشہ عناصر اور قانونی خلاف ورزیوں پر سخت کریک ڈاؤن۔ منشیات، تشدد اور بدعنوانی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ ملک بھر میں موسم انتہائی سرد، پہاڑی علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کا دھیرا۔ گلگت میں موسم صاف رہنے کے بعد دوبارہ بادل چھا گئے۔ بلند و بالا پہاڑوں پر ایک مرتبہ پھر برفباری شروع۔ سرد ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان۔ ایبٹآباد اور گلیات میں موسم شدید سرد اور ابر آلود، سردی کی شدت میں مزید اضافہ۔ GB، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برفباری متوقع۔ آج صبح اسلام آباد کا کم سے کم درجہ حرارت 5، لاہور کا 4، کراچی کا 10، پشاور 5، گلگت 3 اور مظفر آباد میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اسکردو میں -14، کلام میں -8 اور پارا چنار میں -4 ریکارڈ کیا گیا۔ اور پشاور میں سردی کے موسم میں گرم کھانوں کا مزہ، تندوری مچھلی عوام میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ لکڑیوں پر پکائی جانے والی مچھلی کا ذائقہ منفرد، مسالہ دار خوشبو اور دھوئیں کا ذائقہ الگ مزہ دیتا ہے۔ تیاری کا طریقہ بھی فن، مسالے مزید لذیذ بناتے ہیں۔